संग्रह ग्रंथामध्ये विचार चालू आहे, विचार चल रहा है पृथ्वी का, बराबर। तो मूल में पृथ्वी का लक्षण किया था, गंधवती पृथ्वी। वो पृथ्वी के कितने प्रकार बताए? दो। कौन कौन? नित्य पृथ्वी, अनित्य पृथ्वी। नित्य पृथ्वी कौन सी है? परमाणु पृथ्वी नित्य है, और कार्यरूप पृथ्वी अनित्य है, बराबर। फिर अनित्य पृथ्वी जो है उसके पुनः तीन प्रकार बताए। कौन कौन? शरीरम, इंद्रिय, विषय। पृथ्वी का शरीर भस्मदादी नाम, पृथ्वी का इंद्रिय घ्राणेंद्रिय, त्याचं लक्षण घ्राणेंद्रिय का लक्षण इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, और विषय मृत्पाश। ये विषय हुआ। अब पदवृत्ति में हम लोग चल रहे थे, और लक्षण किसको बोलते हैं बताया था कि उसको ही लक्षण बोलते हैं जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तो तीन दोषों से रहित हो, उसको ही क्या बोलते हैं? लक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो पुनः प्रश्न आया फिर अव्याप्ति क्या चीज है, अतिव्याप्ति क्या है, और असंभव क्या है। तो उसमें अव्याप्ति का लक्षण कल किया था, उदाहरण भी दिया था। तो लक्षण क्या किया था अव्याप्ति का? लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम, लक्ष्य के एक देश में, एक भाग में यदि लक्षण नहीं जाता है तो क्या बोलते उसको? अव्याप्ति। अव्याप्ति दोष आता है, वो उस प्रकार का लक्षण सही नहीं माना जाता है, कम पड़ गया वो। उदाहरण दिया था, जैसे गाय का लक्षण करना हो तो कपिलत्वम गोहो लक्षणम, ऐसा यदि लक्षण गाय का करेंगे तो लक्षण कैसा होगा? फिर अव्याप्ति दोष से ग्रस्त हुआ, क्योंकि वो लक्षण काली गाय में तो जा रहा है, लेकिन सफेद गाय, लाल गाय में जाएगा नहीं, कम पड़ रहा है लक्षण, तो कौन सा दोष आया? अव्याप्ति। ठीक है, ये अव्याप्ति हुई। अब अतिव्याप्ति किसको कहते हैं उसको दे रहे, देखिए। अतिव्याप्तिश्च मतलब अतिव्याप्ति का लक्षण लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति ही। बोलो भाई। लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति। ठीक है, लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम, इसको क्या बोलेंगे? अतिव्याप्ति। अर्थ समझ लीजिए, समझ लीजिए कोई लक्षण किया, किसी चीज का लक्षण किया, और वह लक्षण लक्ष्य के ऊपर तो जा रहा है, वृत्तित्वे सति मतलब रह रहा है, कहां पर? लक्ष्य में। लक्ष्य वृत्तित्वे सति मतलब जिसका लक्षण किया है उसको बोलते हैं लक्ष्य। वृत्ति मतलब रहना, उस लक्ष्य पर तो रह रहा है, लेकिन जो अलक्ष्य है, क्या है? अलक्ष्य। दो शब्द भाई, लक्ष्य अलक्ष्य। लक्ष्य किसको कहते हैं? जिसका हम लक्षण कर रहे हैं वो क्या हुआ? लक्ष्य। और अलक्ष्य किसको कहेंगे? जिसका लक्षण नहीं किया है उसको बोलेंगे अलक्ष्य। और वहां पर भी यदि वो लक्षण जा रहा हो तो उसको बोलेंगे क्या? अतिव्याप्ति। मतलब जिसका लक्षण किया है उस पर भी जा रहा है, और जिसका लक्षण नहीं किया उस पर भी जा रहा है, तो ऐसे लक्षण को क्या बोलते हैं? अतिव्याप्ति दोष से युक्त। यही अतिव्याप्ति हुई। समझ में आया ना? पंक्ति देखिए, लक्ष्य वृत्तित्वे सति वह अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति ही। उदाहरण दे रहे, अतः एव इसलिए ही गोहो न शुंगित्वम लक्षणम। पहला पंक्ति क्या? अतः एव इसलिए ही गोहो शुंगित्वम लक्षणम न, गाय का शुंगित्व ये लक्षण नहीं बन सकता। क्यों? क्यों? अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त है। बोलेंगे कैसे अतिव्याप्ति हो जाएगी इस लक्षण की? तो देखिए भाई, शुंगित्वम का मतलब होता है सींग वाली। तो अर्थ क्या हुआ? जो सींग वाली है उसको गाय बोलते हैं। ये गाय का लक्षण क्या? सींग वाली जो है उसको गाय कहो, ये लक्षण कर दिया। तो गाय को सींग होता है कि नहीं? होता है। तो गाय पर लक्षण जा रहा है। लक्ष्य वृत्तित्वे सति मतलब किया हुआ जो लक्षण है वो लक्ष्य में तो जा रहा है, किंतु यह लक्षण किसका किया है? गाय का किया है।
है कि नहीं? क्या लक्षण किया है गाय का? शुंगित्व। यह लक्षण, शुंगित्व लक्षण गाय में जा रहा है क्या नहीं? जा रहा है। किंतु भैंस में जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। भैंस में भी जा रहा है, क्योंकि भैंस को भी क्या होते हैं? सिंग होते हैं। गेंडे पर जा रहा है कि नहीं? क्यों? उसको भी क्या होता है? सिंग होता है। तो शुंगित्व यह लक्षण गाय में भी जा रहा है, मतलब लक्ष्य में भी जा रहा है। और जो हमारा लक्ष्य नहीं है, अर्थात जिसका लक्षण नहीं किया है, ऐसे जो इतर प्राणी भैंस, गेंडा, हरण इत्यादि, उनमें भी ये लक्षण जा रहा है। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। क्या हुई? अतिव्याप्ति। इसलिए इस लक्षण को सही लक्षण नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें दोष है। कौन दोष है? अतिव्याप्ति नाम का दोष है। वही दिया, देखिए, लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम, अतएव इसलिए ही गोहो न शुंगित्वम लक्षणम, गोहो शुंगित्वम लक्षणम न, गाय का शुंगित्व लक्षण नहीं बनेगा। क्यों? तस्य अतिव्याप्तिग्रस्तत्वात्, तस्य लक्षणस्य, शुंगित्व लक्षणस्य अतिव्याप्तिग्रस्तत्वात्, अतिव्याप्ति से वो ग्रस्त है, अतिव्याप्ति से युक्त है वो लक्षण। ठीक है जी। चलिए, तो दो बात समझ में आई फिर, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति। अब आगे चल रहे हैं असंभवः च, असंभव का लक्षण कर रहे हैं। असंभवश्च लक्ष्य मात्रावृत्तित्वम असंभवः। बोलो भाई। लक्ष्य मात्रावृत्तित्वम असंभवः मतलब क्या? लक्ष्य मात्र, लक्ष्य मात्र शब्द का अर्थ होता है यावत लक्ष्य, मतलब जिसका लक्षण किया है कि नहीं? तो जिसका लक्षण किया वो क्या हुआ? लक्ष्य। उन लक्ष्य में से, है कि नहीं, एक भी लक्ष्य पर लक्ष्य न जाना, मतलब क्या हुआ? असंभव। है कि नहीं? उदाहरण दे रहे, देखिए, यथा गोहो एक शपवत्वम न लक्षणम। समझ लीजिए, गाय का लक्षण किया। क्या लक्षण किया? एक शपवत्वम गोहो लक्षणम। समझ लीजिए, ऐसा लक्षण किया। क्या अर्थ है उसका? एक शप, शप शब्द का अर्थ होता है खुर। ये खुर जिसको होता है उसको बोलेंगे गाय। ऐसा लक्षण किया। तो लक्षण क्या किया? एक शपवत्वम। लक्ष्य कौन है? गौ। लक्ष्य कौन हुई? गौ। लक्षण क्या हुआ? एक शपवत्व। अब बताइए, लक्ष्य हमारी कौन है? गौ। तो बताइए कौन से गौ पर लक्षण जाएगा? ये कौन सी? देशी, जर्सी, गिर, किसी भी गाय पर यह लक्षण नहीं जाएगा। अर्थात हमारा जो लक्ष्य यावत गौ, उनमें से किसी पर भी लक्षण नहीं जा रहा है। तो लक्ष्य मात्र में क्या हुआ? अब अभाव हुआ, असंभव हुआ। लक्ष्य मात्र में अवृत्ति रहा। वृत्ति मतलब रहना, और अवृत्ति मतलब न रहना, नहीं रहना। तो लक्ष्य मात्र में ये लक्षण वृत्ति है या अवृत्ति है? अवृत्ति है। तो लक्षण बन गया फिर क्या? लक्ष्य मात्रावृत्तित्वम। क्या लिखा है? लक्ष्य मात्रावृत्तित्वम असंभव। ये है ना, असंभव का लक्षण लक्ष्य मात्रावृत्तित्वम, मतलब सभी किसी भी लक्ष्य पर लक्ष्य न रहना, इसको बोलते हैं क्या? असंभव। उस प्रकार का हुआ ये लक्षण। कौन सा? एक शपवत्व। तो असंभव दोष से ग्रस्त हुआ। फिर यथा गोहो एक शपवत्वम न लक्षणम, एक शपवत्वम लक्षणम न। क्यों? तस्य असंभव ग्रस्तत्वात्, तस्य एक शपवत्व लक्षणस्य असंभव ग्रस्तत्वात्। एक शपवत्व जो लक्षण किया है वह लक्षण असंभव दोष से युक्त है, इसीलिए वो लक्षण सही नहीं है। हो गया ना भाई इतना? तो तीनों बात समझ में आई, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अब आगे चलेंगे। आगे क्या है? नित्येति। मिला पदकृत्य में। ये नित्येति कहाँ से चल रहा है बताएं? मूल में देखिए, मूल में एक बात आई थी, पृथ्वी के दो प्रकार बताए थे मूल में। नित्य पृथ्वी के दोन प्रकार, साद्विदा, नित्या अनित्याच। नित्य पृथ्वी, अनित्य पृथ्वी। तो नित्य पृथ्वी कौन बताई थी? परमाणु रूप पृथ्वी नित्य है और कार्य रूप पृथ्वी अनित्य है। तो बोलेंगे भाई पृथ्वी नित्य है, मतलब क्या? नित्य मतलब क्या? नित्य का अर्थ क्या है? तो नित्य का लक्षण बता रहे हैं। देखिए, नित्येति ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। बोलो भाई,
ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वं नित्यत्वं। ये नित्यत्व का क्या हुआ? लक्षण। बोलो एक बार। ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वं नित्यत्वं। हाँ, ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का अप्रतियोगी हो, उसको बोलेंगे क्या? नित्य। उस चीज को हम नित्य बोलते हैं जो चीज ध्वंस से भिन्न हो। क्या हो? ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का अप्रतियोगी हो, उसको बोलेंगे क्या? अब देखिए, बोलेंगे भाई ध्वंस भिन्न ये तो समझ में आ जाता है, जैसे घट से भिन्न, पट से भिन्न, है कि नहीं, मतलब अलग, ये तो बात समझ में आई। लेकिन ध्वंस का अप्रतियोगी ये क्या बात है? समझ में आया कि नहीं? तो देखिए भाई, दो शब्द अपने पास है, प्रतियोगी और अप्रतियोगी। क्या? प्रतियोगी और अप्रतियोगी। प्रतियोगी को समझेंगे तो अप्रतियोगी समझ में आएगा। ठीक है जी। देखिए एक वाक्य लिख लीजिए, यह नश्यति सह ध्वंस प्रतियोगी। यह नश्यति सह ध्वंस प्रतियोगी। हो गया। नंबर 2, यह उत्पद्यते सह प्रागभाव प्रतियोगी। यह उत्पद्यते सह प्रागभाव प्रतियोगी। यह उत्पद्यते सह प्रागभाव प्रतियोगी। अर्थ देखिए भाई, ध्वंस का प्रतियोगी कौन होता है? ध्वंस मतलब क्या? एक प्रकार का अभाव है। ध्वंस मतलब नास्तिक है, लेकिन ध्वंस का एक प्रकार का चार अभाव बताए थे ना, कौन कौन? प्राग भाव, ध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्य भाव। तो ध्वंस मतलब नाश, बरोबर। समझ लीजिए घट है और घट तोड़ दिया तो घट का क्या हुआ? ध्वंस। घट का क्या हुआ? ध्वंस। फिर ध्वंस मतलब एक प्रकार का अभाव है, उसका एक प्रतियोगी होता है, क्योंकि आकांक्षा उत्पन्न होती है। ध्वंस हुआ किसका? प्रश्न उत्पन्न होता है, तो किसका ध्वंस? घट का ध्वंस हुआ। यह नश्यति, कौन नष्ट हुआ यहाँ पर? घट। तो जो नष्ट होता है वही चीज ध्वंस का प्रतियोगी होती है। तो घट का ध्वंस, इस ध्वंस का प्रतियोगी कौन? घट। समझ लीजिए पट नष्ट हुआ तो पट का ध्वंस हुआ, तो उस ध्वंस का प्रतियोगी कौन? पट। मठ ध्वंस का प्रतियोगी कौन? मठ। समझ में आया? अब समझ लीजिए यहाँ पर घट है, घट टूट गया, फूट गया, तो घट का ध्वंस हुआ, तो उसका प्रतियोगी कौन हुआ? घट। ध्वंस का प्रतियोगी कौन हुआ? घट। ध्वंस का प्रतियोगी घट। तो घट प्रतियोगी हुआ ना। पट प्रतियोगी है क्या? तो पट क्या हुआ फिर? अप्रतियोगी। पट क्या हुआ? अप्रतियोगी। इतनी बात समझ में आई ना, है कि नहीं? जैसे पट का ध्वंस हुआ तो पट ध्वंस का प्रतियोगी कौन? पट। मठ प्रतियोगी होगा क्या? तो मठ क्या हुआ? अप्रतियोगी हुआ। समझ में आया? इस प्रकार उसको हम नित्य कहते हैं जो ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का अप्रतियोगी हो। उदाहरण देखिए, समझ लीजिए आकाश। आकाश नित्य है कि नहीं? है कि नहीं? तो आकाश का मतलब ध्वंस है क्या? तो ध्वंस से भिन्न हुआ ना, कौन? आकाश। ध्वंस से ध्वंस भिन्नत्वे सति। ठीक है। अब बात बताइए, ध्वंस आकाश ध्वंस का प्रतियोगी हो सकता है क्या? नहीं। जो नष्ट होता है वही चीज ध्वंस का क्या बनती है? प्रतियोगी। आकाश ध्वंस का प्रतियोगी हो सकता है क्या? घट ध्वंस का प्रतियोगी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि घट का नाश होता है। पट ध्वंस का प्रतियोगी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। उस प्रकार आकाश ध्वंस का प्रतियोगी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ध्वंस का क्या है फिर? आकाश अप्रतियोगी। क्या है? अप्रतियोगी है। तो लक्षण घट गया। ध्वंस से भिन्न है आकाश और ध्वंस का अप्रतियोगी है, इसीलिए आकाश नित्य है। उसी प्रकार परमाणु का नाश नहीं होता है। यदि परमाणु का नाश होता तो परमाणु भी बन जाता क्या?
प्रतियोगी, ध्वंस का प्रतियोगी बन जाता है। लेकिन परमाणु का क्या नहीं होता है? नाश नहीं होता है। तो परमाणु ध्वंस का प्रतियोगी होगा क्या? नहीं। फिर क्या होगा? अप्रतियोगी है कि नहीं? परमाणु क्या है? ध्वंस का अप्रतियोगी। और परमाणु मतलब ध्वंस है क्या? तो परमाणु कैसा हुआ फिर? ध्वंस से भिन्न और ध्वंस का अप्रतियोगी। कौन? परमाणु। परमाणु कैसा हुआ? ध्वंस से भिन्न है और ध्वंस का अप्रतियोगी है। कौन? इसीलिए नित्य है। तो नित्य का लक्षण घटित हुआ कि नहीं? देखिए पंक्ति, ध्वंस भिन्नत्वे सति, मिला? ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। लग गया जी? आगे देखिए, तो बोलेंगे ध्वंस भिन्नत्वे सति ये पद क्यों दिया लक्षण में? समझ लीजिए, नित्यत्व के लक्षण में से ध्वंस भिन्नत्व ये पद निकाल दिया। हाँ, तो क्या लक्षण बचेगा? ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। क्या? ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। मतलब ध्वंस का जो अप्रतियोगी हो उसको क्या बोलेंगे? नित्य। यही लक्षण होगा ना? तो ध्यान दीजिए, तो बोलेंगे यदि इतना ही लक्षण करेंगे तो अतिव्याप्ति होगी। क्या होगी? बोले कहाँ अतिव्याप्ति होंगी? बोलेंगे ध्वंस में अतिव्याप्ति होंगी। किसमें अतिव्याप्ति होंगी? ध्वंस में। कितना लक्षण रखने पर? ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। कि कौन सा पद हटा दिया? ध्वंस भिन्नत्वे सति ये पद हटा दिया। फिर लक्षण क्या बचा? ध्वंसा प्रतियोगित्वम, मतलब जो ध्वंस का अप्रतियोगी हो उसको क्या बोलेंगे? नित्य। यही ना? तो ध्वंस पर क्या होगी? अतिव्याप्ति। क्यों? ध्वंस भी ध्वंस का अप्रतियोगी है। ध्वंस भी कैसा है? ध्वंस का अप्रतियोगी। देखिए, चार अभाव है कि नहीं? त्याग प्राग भाव एक है, प्रध्वंसा भाव एक है, एक अत्यंत भाव है, एक अन्योन्य भाव है। त्यापैकी उनमें से अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव, ये दोनों अभाव कैसे पता है? अनादि अनंत। क्या जी? अनादि अनंत। मतलब उनकी उत्पत्ति भी नहीं होती है और उनका नाश भी नहीं होता है। किनका? अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव का। अनादि है, अनंत है। ठीक है जी। अब देखिए क्या रह गया? अब कौन? प्राग भाव। तो प्राग भाव कैसा है? अनादि शांत। प्राग भाव कैसा है? अनादि शांत। जैसे घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है? प्राग भाव। घट उत्पन्न होने के पहले कपाल अवस्था में घट का क्या है? प्राग भाव। वो घट का प्राग भाव कहाँ कब से है? घट उत्पन्न ही नहीं हुआ है, अनादिकाल से है। कौन? घट का प्राग भाव। कब तक रहेगा? घट उत्पन्न होने तक। घट उत्पन्न होने तक रहेगा वो। कौन? घट का प्राग भाव। घट उत्पन्न हो गया तो घट का प्राग भाव नष्ट हो जाएगा। बराबर? ये हुआ प्राग भाव, अनादि शांत। अब लिए प्रध्वंसा भाव। तो प्रध्वंसा भाव ये बात ऐसी है कि प्रध्वंसा भाव उत्पन्न तो होता है क्योंकि घट फूट गया, इसका मतलब प्रध्वंसा भाव उत्पन्न हुआ है कि नहीं? घट फूट गया मतलब क्या हुआ? प्रध्वंसा भाव उत्पन्न हुआ। अब देखिए, घट फूटने के बाद जो प्रध्वंसा भाव उत्पन्न हुआ है वो कब तक रहेगा? हमेशा। वो ध्वंस का पुनः ध्वंस नहीं होता है कि नहीं? तो प्रध्वंसा भाव कैसा है? सादि अनंत। सादि अनंत है। कौन? प्रध्वंसा भाव। एक बार प्रध्वंसा भाव उत्पन्न हुआ तो हमेशा रहता है, वो पुनः नष्ट नहीं होता है कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, घट प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कब? घट फूट गया, नष्ट हो गया तो घट क्या बनेगा? ध्वंस का प्रतियोगी बनेगा। घट क्या बनेगा? ध्वंस का प्रतियोगी बनेगा। पट ध्वंस का प्रतियोगी हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है। कब? पट का विचार पट का चल रहा है। पट का नाश हुआ तो पट भी क्या बनेगा? ध्वंस का प्रतियोगी बनेगा। ध्यान दीजिए, आकाश ध्वंस का प्रतियोगी बन सकता है या नहीं बन सकता है? क्यों? आकाश का नाश ही नहीं हो सकता है। नहीं, नाश ही नहीं होता है, इसलिए आकाश क्या है? फिर ध्वंस का अप्रतियोगी है। आकाश क्या है? ध्वंस का अप्रतियोगी। बात समझ में आई? उस प्रकार समझ लीजिए, घट फूटा मतलब घट का ध्वंस उत्पन्न हुआ। वो जो ध्वंस है वो ध्वंस का प्रतियोगी बन सकता है या नहीं बन सकता है? कैसे?
ध्यान दीजिए, घट ध्वंस का प्रतियोगी बन सकता है नहीं बन सकता है? क्यों? घट नष्ट होता है। उत्तर यही है ना अपने पास। क्या घट ध्वंस का प्रतियोगी बनता है? क्यों? घट का नाश होता है। पट ध्वंस का प्रतियोगी बनता है। क्यों? पट का नाश होता है। बराबर। आकाश ध्वंस का प्रतियोगी बन सकता है क्या? नहीं। क्यों? आकाश का नाश नहीं होता है। समझ में आया इतना? अब लीजिए प्रध्वंसा भाव। ध्वंस, वह ध्वंस, प्रध्वंसा भाव जो है वह ध्वंस का प्रतियोगी बन सकता है या नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों? ध्वंस का नाश नहीं होता है। तात्पर्य क्या? जिस वस्तु का नाश होता है वही चीज ध्वंस का क्या बनती है? प्रतियोगी। यदि ध्वंस का भी ध्वंस होता तो ध्वंस, पहला ध्वंस दूसरे ध्वंस का प्रतियोगी बनता। लेकिन मजा यह है कि ध्वंस का नाश नहीं होता है। इसका मतलब ध्वंस भी नहीं बनेगा। क्या? प्रतियोगी। किसका? ध्वंस का। तो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं बनेगा, मतलब क्या बना फिर? अप्रतियोगी। अप्रतियोगी बना है कि नहीं? और अपना नित्यत्व का लक्षण क्या है? नहीं जी, ध्वंस अप्रतियोगित्व नित्यत्व, ये चल रहा है। पद हटा दिया है पहला वाला, उसको नहीं भूलना है। कौन सा पद हटा दिया था? ध्वंस भिन्नत्वे सति, इसको बाजुला कर दिया, हटा दिया। फिर लक्षण कितना बचा है? ध्वंस अप्रतियोगित्व नित्यत्व। ये लक्षण आकाश में जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। ध्वंस का अप्रतियोगी आकाश भी है, कोई बात नहीं, आकाश में लक्षण जाना भी चाहिए क्योंकि आकाश नित्य है। परमाणु में लक्षण जा रहा है कि नहीं? जा रहा है, जाना भी चाहिए। क्यों? परमाणु भी नित्य है। लेकिन ध्वंस को तो नित्य माना नहीं है, नहीं कौन है? क्योंकि वो साधी अनंत है कि नहीं? इसलिए उसको नित्य नहीं माना है। और नित्य नहीं है ध्वंस, लेकिन उसमें लक्षण यदि जाएगा तो क्या हो जाएगी? वो अतिव्याप्ति। लक्षण की क्या हो रही है? अतिव्याप्ति। किसके लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है? नित्यत्व का जो लक्षण है उसकी अतिव्याप्ति हो रही है। कौन से नित्यत्व का लक्षण? नित्यत्व का जो लक्षण है वो उसका स्वरूप क्या है, आकार क्या है, जिसकी अतिव्याप्ति हो रही है? ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। क्या? कौन सा पद हटा दिया? पद हटा दिया तो कितना लक्षण बचा? ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। इतना ही लक्षण बचा। लक्षण कर रहे किसका? नित्यत्व का। चला गया कहां पर? ध्वंस में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। तो वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में एक पद जोड़ दिया। कौन सा? ध्वंस भिन्नत्वे सति। अब लक्षण क्या बनेगा फिर नित्यत्व का? ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। क्या क्या? ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का अप्रतियोगी हो। अब लक्षण ध्वंस में जाएगा क्या? क्यों? ध्वंस का अप्रतियोगी नहीं है क्या? है। ध्वंस तो अप्रतियोगी है, लेकिन ध्वंस से भिन्न नहीं है। हमको क्या चाहिए? ध्वंस से भिन्न चाहिए और ध्वंस का अप्रतियोगी चाहिए। अब ध्वंस में लक्षण जाएगा नहीं क्योंकि स्वयं से भिन्न होता है क्या? नहीं। घट से पट भिन्न होता है, पट से घट भिन्न होता है, ध्वंस से घट भिन्न हो सकता है, किंतु ध्वंस से ध्वंस भिन्न हो सकता है क्या? नहीं। ये लक्षण अब नहीं जाएगा। कहा जा रहा था पहले? ध्वंस में जा रहा था। वो अब अतिव्याप्ति, ध्वंस में होने वाली जो अतिव्याप्ति, उस अतिव्याप्ति को हटाने के लिए नित्यत्व के लक्षण में कौन सा पद दिया? ध्वंस भिन्नत्वे सति। ध्वंस भिन्नत्वे सति। ध्वंस भिन्नत्वे सति ये पद देने से क्या लाभ हुआ? हाँ, क्या? नित्यत्व के लक्षण की जो ध्वंस में अतिव्याप्ति हो रही थी वो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। अब पता चला। पंक्ति देखिए भाई, क्या है? ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम, ये लक्षण है। आगे देखिए, ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय मिला। ध्वंस पर जो अतिव्याप्ति हो रही है उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए, हटाने के लिए ध्वंस भिन्न इति विशेषण, ध्वंस भिन्न ये विशेषण दिया। आगे चलिए,
घटादवति व्याप्ति वारणाय विशेष दल है कि नहीं। देखिए अब लक्षण क्या है भाई, बोलो नित्यत्व का। ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वं नित्यत्वम्। हाँ, ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम्। उसमें एक विशेषण भाग है और एक विशेष्य भाग है। सती तक जितना भाग है वो विशेषण भाग। ध्वंस भिन्नत्वे सति ये विशेषण है और ध्वंसा प्रतियोगित्वम ये क्या है, विशेष। समझ लीजिए लक्षण में से विशेष भाग को हटा देंगे, है ना? क्या करेंगे, विशेष भाग को हटा देंगे तो क्या लक्षण बचेगा, ध्वंस भिन्नत्वे सति, मतलब ध्वंस भिन्नत्वम नित्यत्वम, इतना ही लक्षण बचेगा। क्या ध्वंस भिन्नत्वम नित्यत्वम, इतना ही लक्षण बचेगा। विशेष को हटा देने के बाद तो बोलेंगे ठीक इतना ही लक्षण कर दो। लक्ष्य ध्वंस पर अतिव्याप्ति हो रही थी, वो अतिव्याप्ति भी नहीं होगी क्योंकि ध्वंस से भिन्न चाहिए, है कि नहीं। और आकाश में लक्षण जाएगा क्योंकि आकाश ध्वंस से क्या है, भिन्न है कि नहीं। परमाणु ध्वंस से क्या है, भिन्न है। तो परमाणु में आकाश में लक्षण तो जा रहा है। ध्वंस भिन्न तो इतना ही लक्षण कर दीजिए। तो उत्तर दे रहे यदि इतना ही लक्षण करेंगे तो लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। बोलेंगे कहाँ अतिव्याप्ति होगी, तो उत्तर दे रहे घट में अतिव्याप्ति होगी, पट में अतिव्याप्ति होगी, है कि नहीं। क्यों, कितना लक्षण रखा है, केवल ध्वंस भिन्नत्वम। तो ध्वंस से भिन्न घट भी है, ध्वंस से भिन्न पट भी है, उसको भी नित्य कहना पड़ेगा, जो कि नित्य नहीं है। घट नित्य नहीं है, पट भी नित्य, लेकिन उसमें लक्षण जा रहा है तो क्या हुई, अतिव्याप्ति। तो उस घट पर लक्षण की अतिव्याप्ति न होवे इसलिए लक्षण में कौन सा पद दिया, ध्वंसा प्रतियोगित्वम, ऐसा दिया। अब घट पर अतिव्याप्ति होगी क्या, क्यों, घट ध्वंस से भिन्न नहीं है क्या, घट तो ध्वंस से भिन्न है लेकिन ध्वंस का अप्रतियोगी नहीं है, ध्वंस का अप्रतियोगी नहीं अपितु प्रतियोगी है। और हमको क्या चाहिए, अप्रतियोगी चाहिए, तब अतिव्याप्ति नहीं होगी। कौन सा पद देने से घट पर लक्षण की, नित्यत्व के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी, ध्वंसा प्रतियोगित्वम, ये पद जोड़ देने से घट पर अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। पंक्ति देखिए, लग गया भाई, कहाँ चल रहे हैं, घटादौ अतिव्याप्ति वारणाय, मिला पंक्ति। घटादिक के ऊपर जो अतिव्याप्ति हो रही थी उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए विशेष दलम, विशेष दलम मतलब विशेष भाग, विशेष पद दिया लक्षण में। कौन सा पद दिया, ध्वंसा प्रतियोगित्वम। लग गया जी। अब समझ लीजिए, प्रश्न करेंगे क्या घट पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन सा पद दिया, ध्वंसा प्रतियोगित्वम ये पद दिया। ध्वंसा प्रतियोगित्वम ये पद देने से, ये पद देने से क्या लाभ हुआ, घट पर होने वाली जो अतिव्याप्ति थी वो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो लक्षण बन गया फिर क्या, ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। क्या क्या, ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। हाँ, घटादो अतिव्याप्ति वारणाय विशेष दलम। लग गया भाई। आगे चलिए, बोलेंगे भाई नित्यत्व का लक्षण किया आपने, अब अनित्यत्व का लक्षण बताओ, है कि नहीं। क्योंकि नित्यत्व समझ में आया तो अनित्यत्व भी समझ में आना चाहिए। तो लक्षण कर रहे हैं, ध्वंस प्रतियोगित्वम प्रागभाव प्रतियोगित्वम वा अनित्यत्वम। बोलो भाई, ध्वंस प्रतियोगित्वम प्रागभाव प्रतियोगित्वम वा अनित्यत्वम। ये अनित्यत्व का लक्षण है। दो लक्षण है इसमें, वा कर दिया ना, विकल्प कर दिया। तो अनित्यत्व का लक्षण क्या, नंबर 1 ध्वंस प्रतियोगित्वम अनित्यत्वम। ठीक है जी। क्यों, प्रागभाव प्रतियोगित्वम अनित्यत्वम। इनमें से दोनों में से किसी का भी प्रतियोगी हो, जो चीज ध्वंस का प्रतियोगी होता हो अथवा प्रागभाव का प्रतियोगी होता हो तो वो क्या होती है, अनित्य। जरूरत नहीं है कि दोनों का भी प्रतियोगी चाहिए, है कि नहीं। दोनों में से किसी का भी प्रतियोगी बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या, अनित्य। तो घट अनित्य है कि नहीं, घट पर लक्षण जाएगा कि नहीं, कैसा जाएगा, घट क्या है, ध्वंस का प्रतियोगी है और प्राग भाव का भी प्रतियोगी है। कौन, घट। तो लक्षण गया, तो घट अनित्य है। लग गया पंक्ति। चलिए,
ध्वंस प्रतियोगित्वम, प्रागभाव प्रतियोगित्वम व अनित्यत्वम। लग गया? आगे चलेंगे। अब मूल में बताया था शरीरम अस्मदादि नाम, आया था ना? पृथ्वी का चिंतन करते समय मूल में पद आया था क्या? शरीरम अस्मदादि नाम। लेकिन शरीर क्या होता है, शरीर का लक्षण क्या है? तो शरीर का लक्षण बता रहे हैं, यद भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रयो वा। यहां पर शरीर के दो लक्षण किए हैं। नंबर एक, यद भोगायतनम तदेव शरीरम, एक लक्षण हुआ, और दूसरा चेष्टाश्रय शरीरम। ठीक है जी, देखिए, यद भोगायतनम, आयतन का मतलब होता है स्थान, और भोग का मतलब होता है सुख दुखान्यतर साक्षात्कार भोग। भोग भोग मतलब क्या? सुख दुखान्यतर साक्षात्कार भोग, मतलब सुख या दुख, उन दोनों में से क्या किसी एक का साक्षात्कार हो जाना, प्रत्यक्ष हो जाना, होना, मतलब क्या? भोग। ठीक है, और वो भोग कहाँ होता है पता है? शरीर को, शरीर है स्थान। यद भोग का आयतन, भोग का निमित्त, भोग का आश्रय कौन है? शरीर है। इसलिए लक्षण कर दिया, यद भोगायतनम तदेव शरीरम। जो भोग का आयतन है, भोग का स्थान है, उसको क्या बोलेंगे? शरीर। हो गया जी, सुख दुखान्यतर साक्षात्कार। दूसरा लक्षण किया, चेष्टाश्रयो वा, है कि नहीं? तो क्या लक्षण बनेगा? चेष्टाश्रयत्वम शरीरस्य लक्षणम। क्या? शरीरस्य लक्षणम, मतलब जो चेष्टा का आश्रय है उसको बोलते हैं क्या? शरीर। बोलेंगे चेष्टा, चेष्टा क्या चीज है? तो चेष्टा का लक्षण लिख सकते हैं, हिताहित, हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया। हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा। हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा। ठीक है जी, अर्थ समझ लीजिए। हिताहित, हित अहित, प्राप्ति परिहार, हित के प्राप्ति के लिए जो अनुकूल है, हित के लिए है, उसके प्राप्ति के लिए जो अनुकूल चेष्टा की जाती है, क्रिया की जाती है, उस क्रिया का नाम है क्या? चेष्टा। क्यों वहां हित अहित, अहित है ना दूसरा, और प्राप्ति के बाद परिहार, तो अहित का परिहार करने के लिए जो क्रिया की जाती है उस क्रिया का नाम है क्या? चेष्टा। समझ लीजिए कोई सर्प अपनी तरफ आ रहा है तो अहित है, तो उसका परिहार करने के लिए कुछ न कुछ हमारे से क्रिया होगी कि नहीं? होगी। भाग जाएगा या उसको डंडे से अलग कर देगा, कुछ तो करेगा ना। तो अहित की परिहार के लिए जो क्रिया होती है उसका नाम चेष्टा। कि वह हित के प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जाती है उसका नाम होता है चेष्टा। क्रिया का नाम चेष्टा है, और उस क्रिया का जो आश्रय है उसको बोलते हैं क्या? शरीर। इस प्रकार की चेष्टा मतलब इस प्रकार की क्रिया, उस क्रिया का, चेष्टा का जो आश्रय है उसका नाम क्या है? शरीर। वही दिया, चेष्टाश्रयो वा। लग गया जी। आगे, इंद्रियम इति। ठीक है ना जी। तो मूल में आया था इंद्रियम। क्या आया था? इंद्रियम। और इंद्रिय का लक्षण क्या है? मूल में क्या लक्षण क्या है? इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। ठीक है ना। तो बोलो भाई, घ्राण इंद्रिय का लक्षण बोलो। नासाग्रवर्ती ये लक्षण नहीं है, इस उसका रहने का स्थान है। लक्षण केवल इतना ही है। कौन सा? इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम। लक्ष्य कौन हुआ? घ्राण। और लक्षण क्या हुआ? इंद्रियम गंधग्राहकम। अर्थ क्या हुआ? इंद्रिय होता हुआ जो गंध का ग्राहक, गंध का ग्राहक। लिखिए आप कॉपी पर, इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम।
ऐसा लिखिए, इंद्रियम, लिखा क्या कॉपी पर लिखा, इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम हुआ जी। उसके नीचे के लाइन में लिखिए, इंद्रियत्वे सती गंध ग्राहकत्वम, इंद्रियत्वे सति गंध ग्राहकत्वम घ्राणस्य लक्षणम। घ्राणस्य हुआ। उसके नीचे गंध ग्राहकत्वे सति लिखा था ना, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। किसके नीचे? गंध ग्राहकत्वे सति, इसके नीचे कर दिया। फिर नीचे खड़ी रेखा वो खींचनी, थोड़ी सी बांध देना है नीचे, नीचे की ओर। फिर नीचे लिखना है, गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वे सति। गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वे सति। क्या लिखा? गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वे सति। कौन से शब्द का अर्थ हुआ? गंध, अंडरलाइन किसके नीचे किया है? गंध ग्राहकत्वे सति, इसके नीचे किया है ना। फिर उसके नीचे बांध दिया है नीचे, तो उसका ही वो अर्थ हुआ। तो गंध ग्राहकत्वे सति, इसका अर्थ क्या हुआ? गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वे सति, यह अर्थ हुआ। किस शब्द का? गंध ग्राहकत्वे सति, इस पद का। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना। फिर आप नीचे की लाइन में लिखिए, उसके नीचे की लाइन में, इंद्रियत्वे सति गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम। गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम घ्राणस्य लक्षणम। ठीक है जी। क्या? इंद्रियत्वे सति गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम घ्राणेन्द्रियस्य किंवा घ्राणस्य। समझ में आया? ध्यान दीजिए, घ्राणेन्द्रिय पर लक्षण जाएगा कि नहीं? इंद्रिय है घ्राणेन्द्रिय, और गंध विषयक, गंध के बारे में जो प्रत्यक्ष ज्ञान, उसका जनक है कौन? घ्राणेन्द्रिय। तो घ्राणेन्द्रिय पर लक्षण चला गया, जा गया, जाया। और अच्छी बात है, क्योंकि लक्ष्य हमारा कौन है? घ्राणेन्द्रिय है, तो उसमें लक्षण गया, कोई बात नहीं। किंतु ध्यान दीजिए, घ्राणेन्द्रियों को छोड़कर यदि और कई लक्षण जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिव्याप्ति बोलेंगे। इतना बात समझ में आया ना? अब ध्यान दीजिए, कार्य के दोनों प्रकार होते हैं। कार्य के कितने प्रकार है? दोनों। किसी भी कार्य के लिए कारण के दो प्रकार होते हैं। कारण के कितने प्रकार होते हैं? कोई भी कार्य हो तो दोनों कारण कौन से? एक होता है साधारण कारण, एक होता है असाधारण कारण। क्या जी? एक होता है साधारण कारण, एक होता है असाधारण कारण। असाधारण, ध्यान दीजिए, असाधारण कारण का मतलब है उतने कार्य के लिए वो कारण है, अन्य कार्य के लिए कारण नहीं। उसको क्या बोलेंगे? असाधारण। जैसे घट के लिए दंड, चक्र, कुलाल, ये कारण तो है, लेकिन कैसे? असाधारण कारण है, क्योंकि वो पट के लिए कारण बराबर। किंतु कुछ साधारण कारण होते, वो होते 9। कितने होते हैं? 9। कौन कौन पता है? ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्रयत्न, काल, दिशा, अदृष्ट, प्रागभाव और प्रतिबंध का भाव। कितने हुए? 9। ये क्या है? असाधारण। उल्टा क्यों बोलते भाई? साधारण। मुद्दम जानबूझकर उल्टा बोलते क्या? हाँ, ये कितने साधारण कारण? 9। कौन कौन? ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्रयत्न, काल, दिशा,
अदृष्ट, प्राग भाव, प्रतिबंध का भाव, ये 9 साधारण कारण है। तो इस 9 साधारण कारण में काल भी आया कि नहीं? आया ना। तो सभी जगत में कोई भी कार्य हो रहा हो उसके लिए 9 कारण है, मतलब काल भी उसके लिए कारण है। समझ में आया? जैसे घट बन रहा है तो घट के लिए दंड, चक्र, कुलाल कारण है, उस प्रकार काल भी कारण है। ये सब 9 कारण है। पट के लिए भी कारण है। हाँ, समझ लीजिए आपको इस चीज का प्रत्यक्ष हो रहा है, इस प्रत्यक्ष के लिए भी कारण है, चक्षुरादि भी कारण है जो कि असाधारण कारण है, और ईश्वर, काल वगैरह वो भी कारण है जो कि साधारण कारण है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, समझ लीजिए गंध है, सुगंध, और उसका प्रत्यक्ष हो रहा है आपको, ठीक है? तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना, किसका? गंध का। किससे? घ्राणेन्द्रिय से। तो घ्राणेन्द्रिय का लक्षण क्या है? इंद्रियत्वे सती क्या? लक्षण लिखा ना अंतिम में, इंद्रियत्वे सती गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम। घ्राणस्य लक्षण, घ्राणेन्द्रिय पर लक्षण गया कि नहीं? गया है कि नहीं? इंद्रिय भी है और गंध विषय प्रत्यक्ष का जनक है कौन? घ्राणेन्द्रिय। अब समझ लीजिए इस लक्षण में से पहले वाला अंश निकाल दिया, कौन सा? इंद्रियत्वे सती, इस भाग को हटा दिया। समझ लीजिए तो क्या लक्षण बचेगा? गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम घ्राणस्य लक्षणम। क्या बचेगा? गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम घ्राणस्य लक्षणम, मतलब गंध ग्राहक। इसका विस्तार है ना वो। तो गंध विषय प्रत्यक्ष का जनक जैसा घ्राणेन्द्रिय है, उस प्रकार गंध विषयक जो प्रत्यक्ष ज्ञान, उसका जनक और कौन कौन हो सकते हैं? साधारण कारण, जिसमें काल भी आ गया तो काल भी कारण है कि नहीं? किसके लिए? गंध विषयक जो प्रत्यक्ष, उस प्रत्यक्ष का जनक, वो प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जिस प्रकार घ्राणेन्द्रिय है उस प्रकार काल भी है। तो लक्षण किसका कर रहे हैं? घ्राणेन्द्रिय का। जा किसमें रह रहा है? काल में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। नहीं समझ में आई? काल में क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। किसकी अतिव्याप्ति हुई? काल में लक्षण की। किसकी अतिव्याप्ति हुई? लक्षण की। किसके लक्षण की? घ्राणेन्द्रिय की लक्षण की। घ्राणेन्द्रिय का कौन सा लक्षण जिसकी अतिव्याप्ति काल में हो रही है? गंध विषयक प्रत्यक्ष जनक। तो गंध विषयक प्रत्यक्ष जनक, प्रत्यक्ष का जनक काल भी है कि नहीं? है। तो लक्षण कर रहे किसका? घ्राणेन्द्रिय का। जा रहा है किसमें? काल में। क्या हुई? समझ में आया? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद जोड़ दिया। कौन सा? इंद्रियत्वे सति। कौन सा पद जोड़ दिया? इंद्रियत्वे सति। तो फिर लक्षण बन गया क्या? इंद्रियत्वे सति गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम घ्राणस्य लक्षणम। बराबर। अब काल में अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? काल गंध विषय प्रत्यक्ष के लिए जनक नहीं है क्या? काल है लेकिन इंद्रिय नहीं है। क्या नहीं है? हमको इंद्रिय होता हुआ गंध विषय प्रत्यक्ष का जनक चाहिए। काल तो गंध विषय प्रत्यक्ष का जनक है लेकिन इंद्रिय नहीं, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं हुई। तो इंद्रिय पद देने से, लक्षण में इंद्रिय पद देने से क्या लाभ हुआ? अतिव्याप्ति नहीं हुई, अतिव्याप्ति वारण हुई। कहां पर अतिव्याप्ति हो रही थी? काल में अतिव्याप्ति हो रही थी। काल में अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद दिया? इंद्रिय सती ये पद दिया। बात समझ में आई? पुस्तक में देखिए चक्षुरादौ, उसके आगे एक पंक्ति छोड़कर कालादवति प्रसक्ति वारणाय इंद्रियम इति मिला। शब्द मिला क्या? नहीं। कालादौ, काल इत्यादि में अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद दिया? इंद्रियम। इंद्रिय पद दिया। ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए। तो कोई बोलेगा फिर काम, एक काम करो ना, इंद्रियम घ्राणम, इतना ही लक्षण कर दो। घ्राण इंद्रिय का क्या लक्षण करना है? इंद्रियम, मतलब जो इंद्रिय है वो घ्राण है, इतना ही लक्षण कर दो। तो क्या होगा फिर? अतिव्याप्ति होगी। कहा? चक्षुरादि में, क्योंकि चक्षुरादि भी क्या है? तो चक्षु पर लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन सा पद देना पड़ेगा? गंध ग्राहकत्व, अर्थात गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्व। चक्षु इंद्रिय नहीं है क्या? है, लेकिन उस पे लक्षण जाएगा कब? नहीं। क्यों? चक्षु इंद्रिय तो है लेकिन गंध विषयक प्रत्यक्ष का जनक नहीं है, इसलिए अब चक्षु में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो चक्षु पर अतिव्याप्ति न हो लक्षण की
इसलिए कौन सा पद दिया? गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्व, ये पद दिया। काल पर लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कौन सा पद दिया? इंद्रिय सती, इंद्रियम, ये पद दिया। लग गया? पंक्ति देखिए पहले से मिला का इंद्रिय मिति चक्षुरादो अतिव्याप्ति वारणाय, मिला? चक्षुरादिक के ऊपर जो अतिव्याप्ति हो रही थी, हो रही है, उसको वारण करने के लिए पद दिया। कौन सा? गंधग्राहकम इति। और कालादो अति प्रसक्ति वारणाय, काल इत्यादि के ऊपर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए पद दिया। कौन सा? इंद्रियम इति। लग गया भाई? आगे आ रहा है विषय इति। अब विषय का लक्षण करना है, फिर उसका पद प्रत्यय भी बताना है, लेकिन घंटी नहीं बजेगी ना? हाँ तो चलिए, विषय इति। तो विषय मूल में आया था ना, पृथ्वी का विषय क्या बताया था? मृत पाषाण आदि, मिट्टी वगैरह क्या है? पृथ्वी के विषय। लेकिन विषय किसको बोलते हैं? देखिए, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषय। बोलो भाई, सब लोग बोलो। ये विषय का लक्षण। क्या लक्षण? शरीर और इंद्रिय से भिन्न हो और उपभोग का साधन हो, उसको क्या बोलेंगे? विषय। समझ में आया? हाँ, जैसे मिट्टी है कि नहीं, या फूल या गंध कोई लीजिए, तो शरीर और इंद्रिय से भिन्न है कि नहीं, और उपभोग का साधन है कि नहीं है, इसलिए वो क्या है? विषय। लग गया पंक्ति? आगे देखिए, शरीर आदौ अति प्रसक्ति अतिव्याप्ति वारणाय सत्यंतम, शरीर इत्यादि के ऊपर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया। कहा तक? सत्यंतम, मतलब सती शब्द तक का भाग। तो विषय का लक्षण जो किया था अभी अभी, क्या लक्षण है? बोलो विषय का। शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सती, तो सत्यंत कितना हुआ? तो इसका भाग, इतने भाग को हटा देंगे, फिर कितना बचेगा? उपभोग साधनम विषय। समझ लीजिए, इतना ही लक्षण कर दिया। उपभोग साधनम विषय, जो उपभोग का साधन हो उसको बोलते हैं क्या? विषय। तो उपभोग का साधन शरीर भी है, उपभोग का साधन इंद्रिय भी है कि नहीं? उस पर भी क्या हो रही है? अतिव्याप्ति। किसकी? विषय के लक्षण की। वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे, ये पद दे दिया। शरीर और इंद्रिय से भिन्न हो। अब अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। चलिए, शरीर आदो अतिव्याप्ति वा निराशाय सत्यंतम। लग गया ना? आगे, परमाणुवादौ विशेष्यदलम। क्या जी? परमाणुवादौ मतलब परमाणु इत्यादि में जो अतिव्याप्ति हो रही है, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए पद दिया। कौन सा? विशेष पद दिया। विशेष पद मतलब लक्षण में विशेष पद। कौन सा? उपभोग साधनम, ये पद है। इसको हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? शरीर इंद्रिय भिन्नत्व। तो शरीर और इंद्रिय से जो भिन्न हो उसको बोलेंगे विषय। तो लक्षण कर रहे विषय का जाएगा किसमें? परमाणु में, है कि नहीं? परमाणु में जाएगा, क्योंकि परमाणु भी कैसा है? शरीर और इंद्रिय से भिन्न है, तो उसमें लक्षण जाएगा। तो क्या होगी? अतिव्याप्ति, है कि नहीं? तो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए पद दिया। क्या? उपभोग साधन। परमाणु शरीर और इंद्रिय से भिन्न तो है, लेकिन उपभोग का साधन नहीं है कि नहीं? उसका कोई प्रत्यक्ष भी नहीं होता है, उपभोग का साधन नहीं है। और पृथ्वी के दो भेद बताए थे ना शुरू में, नित्य अनित्य। तो नित्य पृथ्वी है परमाणु, और अनित्य पृथ्वी के तीन भेद है, शरीर इंद्रिय विषय। हम लक्षण विषय का कर रहे हैं, परमाणु हमारा भी लक्षण नहीं है कि नहीं? तो उसमें अतिव्याप्ति न हो परमाणु में, इसलिए कौन सा पद दिया? उपभोग साधनम। वही देखिए, परमाणुवादौ अतिव्याप्ति वारणाय विशेष दल। लग गया भाई? तो लक्षण बन गया फिर विषय का। बोलो क्या लक्षण बना? क्या क्या? शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषय। अर्थ क्या हुआ? शरीर और इंद्रिय से भिन्न हो और उपभोग का साधन हो, उसको क्या बोलेंगे? विषय। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। अब काल को देखेंगे, काल पर लक्षण जाता है क्या नहीं? तो देखिए, काल शरीर और इंद्रिय से भिन्न है क्या नहीं? है। और सबके लिए यदि कारण है काल,
तो उपभोग के लिए भी कारण है कि नहीं? तो उपभोग का साधन हुआ, कारण हुआ कौन? काल। लक्षण कर रहे किसका? विषय का। जा रहा है किसमें? काल में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति अब नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे? तो इसके लिए पदकृत्यकार सलाह दे रहे हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, कालादिवारणाय जन्यत्वे सति इत्यपि बोध्यम। ठीक है जी। कालादिवारणाय मतलब काल इत्यादि के ऊपर अतिव्याप्ति न हो, उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए लक्षण में एक पद जोड़ना चाहिए। कौन सा? जन्यत्वे सति। ये पद जोड़ना चाहिए। अब जन्यत्वे सति ये पद जोड़ेंगे तो लक्षण क्या बनेगा? शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति जन्यत्वे सति उपभोग साधनम विषय। बोलो भाई। शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति जन्यत्वे सति उपभोग साधनम विषय। क्या क्या? शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति जन्यत्वे सति उपभोग साधनम विषय। अब बताओ, काल में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। क्यों? काल शरीर इंद्रिय से भिन्न है क्या? नहीं है। काल उपभोग का साधन है क्या? नहीं है। लेकिन जन्य नहीं है। काल उत्पन्न नहीं होता है। काल नित्य है। बताया था ना, कुछ पदार्थ कैसे है? नित्य है। तो काल नित्य है कि नहीं? हमको क्या चाहिए? जन्य मतलब उत्पन्न होने वाला चाहिए। अब काल में अतिव्याप्ति, तो काल में अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद दिया? जन्यत्वे सति। ये पद दे दिया तो लक्षण बन गया। फिर विषय का क्या बना? शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति जन्यत्वे सति उपभोग साधनम विषय। समझ में आया? पंक्ति देखिए, कालादिवारणाय जन्यत्वे सति इत्यपि बोध्यम। हो गया ना? बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं